तो पहले पढ़ के देख लो, आराम से करो। नहीं पढ़े लोगों नजदीक से पढ़ो। आज हमारे बीच क्रांतिकारी क्रांतिवीर युवा लीडर ऑल इंडिया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैलाश लोधी किसान संगम से आगमन हुआ है। उनसे बात करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हम इलाहाबाद से आए जी और इलाहाबाद में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था जी ऑल इंडिया किसान यूनियन का, जी राष्ट्रीय चिंतन शिविर भी था। जी साथियों, हमने वहाँ मांग की, जी वही मांग हम आज आपके बीच में फिर दोहरा रहे हैं। हमारी मांग थी और आज मांग हमारी है जी कि अहिंसा के पुजारी, क्रांति के दूत जी बाबूजी कल्याण सिंह, जो कि भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के नेता के रूप में रहे, जी उन्हीं की देन रही है आज राम अयोध्या में आए हैं। जी जी बाबूजी कल्याण सिंह जी का हिमालय जैसा प्रयास रहा, जी उस प्रयास से राम अयोध्या में आए जी साथियों, और मौका मिला है विश्व के इतिहास में कि दूसरी बार दिवाली मनाने का। इतना महान विराट व्यक्तित्व पहली बार हमने देखा है। जी इसलिए साथियों, हम मांग करते हैं बाबूजी कल्याण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। जी बाबूजी कल्याण सिंह की प्रतिमा जी राम मंदिर के समीप लगना चाहिए। जी जी ये हमारी मांग है और इस मांग को भारत सरकार को अतिशीघ्र पूरा करना चाहिए। जी। और ये सर, ये कहते हैं राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इसमें संदेश ये है कि आज हमें जो कल्याण सिंह जी के अधूरे सपने हैं, जी जी बाबूजी के सपने ये हैं कि आपको अधिकार अगर नहीं मिल रहे हैं जी तो थप्पड़ मार के छीनो। जी आज हमारे अधिकार जो लुट चुके हैं, जी उन अधिकारों को छीनने की बारी है। इसलिए मैं चाहता हूं जी कि अगर हम लोगों को आगे चलना है, जो अधूरे सपने बाबूजी की रह गए, जी उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसलिए साथियों, मैं गांव-गांव को जगाने का प्रयास कर रहा हूं और एक ही बात कह रहा हूं कि आप लोग जागो, जी सामाजिक रूप से भी जागो, राजनीतिक रूप से भी जागो, आर्थिक रूप से भी जागने का आप काम करें। तो सर, ये कहना चाहते हैं हम राजनीतिक क्षेत्र में जिला फिरोजाबाद काफी पिछड़ा हुआ है, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं आप? नेता विधायक सांसद जो बनते हैं वो यहाँ जनता के बीच नहीं आते कभी, हमने यहाँ देखा जनता नहीं। के बीच इसलिए नहीं आते हैं कि यहाँ जितने भी लोग होते हैं पार्टियों से चुने जाते हैं, जी और पार्टियों वाले तो सिर्फ पार्टी की जो पॉलिसी होती है, जी उनका एजेंडा होता है, वो पूरा करने का प्रयास करते हैं जी और इसलिए जनता की बात को कोई सुनता नहीं। अब यहाँ फिरोजाबाद की जनता की आवश्यकता है जी कि इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, विकास होना चाहिए। जी इस क्षेत्र में जहाँ रोडवेज नहीं अभी रह गई है, वो चलना चाहिए। जी जी इस क्षेत्र की जनता को आवश्यकता है कि इस जी। क्षेत्र में विमुक्त जातियों के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, जी। विमुक्त जातियों प्रमाण पत्र जी। बनवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जी। यहाँ पर मैं देखता हूँ पूरे फिरोजाबाद जिले के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी बहुत परेशान रहता है, जी इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं जी है। तो हम ये चाहते हैं, फिरोजाबाद की जनता से कहना चाहते हैं जी कि यहाँ की जो विचारधारा है, जी हमें समर्थन करने वाला कौन कर सकता है? जी। जो हमारी विचारधारा को जी। समझने वाला हो। विमुक्त जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए संसद में प्रश्न करे, जी जी ओबीसी, एससी, एसटी की बात को संसद में रखने का काम करे जी और इस क्षेत्र की जनता को विकास की तरफ ले जाने का काम करे। जी और पड़ोस में पहाड़म पड़ता है, जी। या टूरिस्ट प्लेस बने, जी और यहाँ जो चूड़ी उद्योग है, जी जो
अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, इसको विकसित करने की जरूरत है। जी। तो जो पार्टी वाले लोग होते हैं, पार्टी वाले लोग तो जनता की बात को सुनते ही नहीं है। इसलिए फिरोजाबाद की जनता से कहना चाहते हैं, जी। आपको अगर अपनी बात को मनवाना है जी। तो पार्टियों वालों को न चुनते हुए जी। निर्दलीय प्रत्याशी को निकालें। जी। आपकी यानी जनता की विचारधारा जी। को संसद में रखने वाला जब तक सांसद नहीं बनेगा, जी। तब तक फिरोजाबाद का कल्याण नहीं होता है, न हो सकता है। जी। इसलिए फिरोजाबाद की जनता से एक ही अपील है कि यहाँ विमुक्त जातियों को समर्थन करने वाले जी। जी। सांसद बनाएं। सर, मैं SC/ST वाले को सर मैं जानना चाहता हूँ, काफ़ी लंबे प्रयास से आप जिला फिरोजाबाद में भ्रमण कर रहे हैं, तमाम धरने दे रहे हैं, कभी बसों को लेकर के, कभी किसी समस्या को लेकर के, इससे कितना लोग जागरूक हो रहे हैं? इससे काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं, पूरा जिला जागरूक हो रहा है। जी। जी। क्योंकि हमने 2009-10 में रोडवे चलवाने का काम किया एटा सुगार रोड पर, तो जी। इससे लोग जगे। वर्तमान में ही हमने 2 रोड पर रोडवे चलवाने का काम जी। किया है, आपका मुस्तफाबाद से लेकर के एका से लेकर एटा से दिल्ली तक, और फिरोजाबाद से लेकर के फरिया और आगरा तक केवल काम किया है। जी। और जिसना बाईपास हमने जी। बनवाने का काम किया है, पैसा मंजूर हुआ है। ये जी। संघर्ष हम लोगों ने किया। जी। और अभी विमुक्त जातियों के लिए प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जी। और साथियों उनको अधिकार हम लोग दिलाएंगे, और साथ ही साथ हम ये भी संघर्ष कर रहे हैं कि यहाँ OBC SC/ST के लोग भी जगें और अपने जी। अधिकारों को समझने का काम करें। आम जनता जगने की जरूरत है, आज फिरोजाबाद के लोगों को जगना है। जी। 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 और कुछ किसानों को संदेश देना चाहोगे? किसानों को संदेश यही है कि सारे फिरोजाबाद के किसान जागें, जी। जाग करके अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। जी। और बिना संघर्ष के कभी कुछ मिल नहीं सकता है। जी। और यहाँ फिरोजाबाद की बात रखने वाला ही सांसद बनाए, जी। जी। जो फिरोजाबाद को चमकाने का काम करे, फिरोजाबाद की आवाज जी। संसद में उठाने का काम करे, वही सांसद बनाए। आज तक जो भी रहे फिरोजाबाद की बात संसद में उठाई है, संसद में उठाने वाला सांसद वही हो सकता है जो निर्दलीय हो। जी। 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 यहाँ पे तो पिछली हमने देखा 5 साल पहले जो बनाए हुए हैं MP, उनने तो आज तक सदन में कुछ बोला ही नहीं है, नहीं कुछ प्रस्ताव लेके जाते हैं। ऐसा क्या होता है? वो इसलिए होता है कि पार्टी की जो पॉलिसी होती है, तो पार्टी के हिसाब से ही काम करते हैं। वो बिना पार्टी को कोई काम नहीं कर सकते। नहीं, पार्टी हमारी जनता ये 5 साल तक ये पिछड़ी हुई रहती है, ये जनता क्या करे, क्या करेगी? जनता को तो निर्णय लेना है, जनता को जगना है, और पूरे जिले की जनता को जग करके ये निर्णय लेना है कि नहीं, हमें हमारी विचारधारा जो है, विचारधारा विकास की विचारधारा है। हमारी समस्याओं को सुनने वाला जो व्यक्ति है, कौन हो सकता है? जो जनता जनार्दन के दिल से चुना हुआ आदमी हो सकता है, यानी कि बिना पार्टी का आदमी हो सकता है। वो संसद में इस फिरोजाबाद जनता की बात कर सकता है। बस इतना ही जानना चाहते हैं सर। धन्यवाद। मोदी जिंदाबाद।